नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय में हाल ही में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है 43। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 50 हो सकती है, लेकिन उसमें एडिशनल न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है 12। 38 स्थायी न्यायाधीश हो सकते हैं। हाल ही में जो न्यायाधीश की नियुक्ति की गई उसमें एक संदीप तनेजा जिनकी नियुक्ति की गई है स्थायी न्यायाधीश के तौर पे, और बाकी 6 अन्य न्यायाधीश जो एडिशनल अपर न्यायाधीश के तहत नियुक्ति की गई है। स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत होती है और एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति 224 के खंड 1, दोनों में खंड 1 के तहत होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में याद रखना मुख्य तौर पे संदीप तनेजा जिनको न्यायाधीश बनाया गया है स्थायी न्यायाधीश, बाकी बलजिंदर सिंह संधू, विपिन गुप्ता, संदीप पुरोहित, संजीत पुरोहित, रवि चिनेरिया, अनूप सिंह और संगीता शर्मा। यानी एक तो याद रखना कि स्थायी न्यायाधीश से बाकी 6 अपर न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश के तौर पे नियुक्ति की गई है। सवाल अपने लिए बनता है कि एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे और किस प्रकार की जाती है। थोड़ी सी हम जो समारोह हुआ था, शपथ समारोह हुआ था, राज्यपाल ने, याद रखना, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की गई है अनुच्छेद 217 के पहले खंड के तहत संदीप तनेजा की, और इन 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुच्छेद 224 के पहले खंड के तहत। ठीक है, और नियुक्ति के बाद में शपथ का जो प्रोग्राम होता है, शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 219 में उल्लेख है राज्यपाल ये कार्य स्वयं कर सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति के बाद करके कर सकता है। तो राज्यपाल ने इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है KR श्रीराम, उनको प्रतिनिधि तौर पर नियुक्त किया और उनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई। तो ये तो थोड़ा सा प्रोग्राम में शपथ है, उसके बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। May I, with the permission of your lordship, begin the swearing-in ceremony to administer the oath to Shri Sandeep Taneja as Honorable Judge and Shri Baljinder Singh Sandhu, Shri Bipin Gupta, Shri Sanjit Purohit, Shri Ravi Chirania, Shri Anurup Singhi, Srimati Sangeeta Sharma as Honorable Additional Judge of this court. Yes. ये देखना कि ये शपथ राजस्थान उच्च न्यायालय, ये जयपुर में प्रोग्राम चल रहा है और ये जोधपुर से जजेस जो है वो लाइव यानी वर्चुअल इसमें शपथ समारोह में शामिल है। ये देखो जोधपुर कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 है, उससे ये जो दर्शक दीर्घा उससे दिखा रहे, और ये राजस्थान हाईकोर्ट जो बेंच है जयपुर, वहां से दिखाया जा रहा है, मीडिया प्रभारी वगैरह बाकी साथी इसमें जो इस समारोह में शामिल हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से शपथ समारोह है वो लाइव इस प्रकार से दिखाया गया था, वर्चुअल तौर पे भी शामिल हुए। और मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम जो मेन कुर्सी पर अभी आएंगे, ये सॉरी ये बैठे इस दिन, तो यहां से अगर हम बात करें तो इनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी इसमें। Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, Appointment Division, Court of Judicature for Rajasthan, as Honorable Additional Judge. देखो जो नियुक्ति की गई उसकी बात करें। Rajyapal Rajasthan, Governor of Rajasthan. In pursuance of Article 219 of the Constitution of India, I, Haribau Bagde, Governor of the State of Rajasthan, do hereby appoint Mr. Justice Shri Ram Kalpati Rajendran, Chief Justice of the High Court of Judicature for Rajasthan, to be the person before whom Shri Sandeep Taneja, who has been appointed as Judge of the Rajasthan High Court, and Shri Baljinder Singh Sandhu, Shri Bipin Gupta, Shri Sanjit Purohit, Shri Ravi Chirania, Shri Anurup Singhi, Srimati Sangeeta Sharma, who have been appointed as additional judge of the Rajasthan High Court with effect from the date he assumed charge of their respective office, shall before entering upon their office make and subscribe an oath or affirmation. Haribau Bagde, Jaipur, dated 22nd July 2025. ये राज्यपाल का जो घोषणा पत्र था वो पढ़ा गया था। ठीक है, अब इस प्रकार से शपथ समारोह हुआ जिसमें मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश जोधपुर से, जयपुर से, खंडपीठ से, मुख्य स्थायी पीठ से, इनसे ये शामिल हुए थे। ठीक है,
अब देखो हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और भारतीय संविधान का प्रावधान जो किया गया है, उस प्रावधान में कैसे और किस आधार पर इसका उल्लेख किया गया है, इस बात को हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो इसमें अनुच्छेद प्रावधान यानी भारतीय संविधान के अगर प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान के आप याद रखना कि उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है भाग 6 में। कौन से भाग में? भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है और 232 निरसित है, 33 से अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में किसका उल्लेख है? यानी 217 के तहत स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जिसे संदीप तनेजा की, बाकी 6 अन्य न्यायाधीश और नियुक्त हुए, उनको कार्यवाहक न्यायाधीश के तौर पे अनुच्छेद 224 के तहत नियुक्त किया। अधिकतम कार्यकाल याद रखना, कार्यवाहक न्यायाधीश का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। ठीक है, ये प्रावधान इसके हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कौन से न्यायाधीश बने इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो एक तो याद रखना अनुच्छेद 214 क्या कहते हैं, आपको याद रखना कि देखो एक तो वकील कोटे से न्यायाधीश बनते हैं और योग्यता इसमें साफ साफ दे रखी है कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए भारत राज्य क्षेत्र में न्यायिक सेवा का, या 10 वर्ष से न्यायाधीश यानी अधिवक्ता रहा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ये 2 योग्यताएं मोस्टली काम करती है, बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज नोट करना। एक नाम याद रखना, रेखा बोराना। रेखा बोराना पहली ऐसी राजस्थान उच्च न्यायालय की महिला है जो वकील कोटे से न्यायाधीश बनी, यानी अधिवक्ता के कोटे से क्या बनी है, राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। अभी तक ये कार्यरत है। कब बनी थी? तो 2021 से इससे बनी थी। बाकी अभी जो हाल ही में 6 वकील कोटे से बने, उसमें से 5 न्यायाधीश क्या है, यानी 7 बने, उसमें से 6 वकील कोटे से बने यानी अधिवक्ता कोटे से बने। एक संगीता शर्मा है जो क्या है, जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रही हुई है। 214 क्या कहता है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय होगा। 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी एक रिकॉर्ड के तौर पे काम करेगा। रिकॉर्ड न्यायालय का कार्य भी कौन करेगा? उच्च न्यायालय। एक अभिलेख न्यायालय, प्रत्येक उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा और उनके फैसले एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे। भविष्य में उनको आधार मानकर फैसले दिए जाते हैं। 216 उच्च न्यायालय का गठन। गठन में याद रखना एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीशों का उल्लेख है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो यहां पर देखो एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश यानी टोटल 50 न्यायाधीश का प्रावधान है। ये 2015 में 40 से बढ़ाकर 50 किया गया। उसमें से 12 न्यायाधीश एडिशनल हो सकते हैं और 38 न्यायाधीश क्या हो सकते हैं? मुख्य यानी स्थायी न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी और उसके बाद 1958 में उसको जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी खंडपीठ कौन सी समिति? तो सत्यनारायण राव समिति। वर्तमान में मुख्य पीठ तो जोधपुर में और खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। जैसे अभी वीडियो हमने देखा, दोनों स्थान से लाइव चल रहे थे। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी 217 के अभी जो हाल ही में न्यायाधीशों को नियुक्ति की है, जैसे संदीप तनेजा की जो नियुक्ति की गई वो 217 के पहले भाग में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। कार्यकाल याद रखना, इसमें कितने वर्ष तक? 62 वर्ष आयु पूर्ण होने तक पद पर रह सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा तरीका है? तो हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद हटा सकती है, ध्यान रखना। न्यायाधीशों की योग्यताएं अनुच्छेद 217 के दूसरे भाग में यानी दूसरे खंड में उल्लेख है, यह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष से न्यायाधीश के पद पर न्यायिक सेवा में रहा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, या 10 वर्ष अधिवक्ता के पद पर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हुआ होना चाहिए। 219 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना शपथ राज्यपाल दिलाता है, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्या कर देता है इस पद के लिए, मानो कि अपनी तरफ से किसी राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ये दिला सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसमें 220 क्या कहता है? स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, यानी एक न्यायाधीश अगर बन जाता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश स्थायी तौर पे, तो वो कभी भी उस उच्च न्यायालय में और अधीनस्थ न्यायालय में कभी वकालत नहीं करेगा। ये एक प्रकार से प्रतिबंध है, ध्यान रखना। 221 में वेतन का उल्लेख है, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होगा 2,50,000 रुपए प्लस 32 में दिए जाएंगे, और अदर न्यायाधीशों का वेतन होगा 2,25,000 रुपए प्लस इसमें भी भत्ते दिए जाएंगे। ये मासिक वेतन है, ध्यान रखना। 222 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की ट्रांसफर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। जैसे हाल ही में
के आर श्रीराम में उनका ट्रांसफर मद्रास से राजस्थान उच्च न्यायालय में किया। एम एम श्रीवास्तव को राजस्थान से मद्रास उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा ट्रांसफर किया गया। हाल ही में 21 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम 43वें न्यायाधीश के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय की शपथ लिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये भी राष्ट्रपति करेगा, अन्य न्यायाधीशों में से की जाती है, ध्यान रखना। और 224 इनकी अगर हम बात करें तो अतिरिक्त और कार्यकारी यानी कार्यवाहक अपर न्यायाधीश, इसको कार्यवाहक अतिरिक्त अपर न्यायाधीश एडिशनल जज, ये सारे नाम इसी के लिए ये राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। राज्यपाल के परामर्श के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद में ये नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति अधिकतम याद रखना कितने समय के लिए हो सकती है? अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। और 224A क्या कहता है? उस न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उसकी भी अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। रिटायरमेंट उसको वापस नियुक्त कर सकते हैं, फिर उस पर इस प्रकार से ये अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जा सकती है। ये देखो, ये जोड़ा गया था 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत ये बात जोड़ी गई। 225 में क्या याद रखोगे? उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्राधिकार शक्तियां 226 में रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी होती है और छठी रिट कौन से? इंजेक्शन रिट में जारी हो सकती है, जो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मूल अधिकारों के संरक्षण। 227 उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण यानी पर्यवेक्षण की शक्ति रखेगा। 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के पास यानी उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के उल्लेख है। उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी उनका वेग का उल्लेख 229 में। 30 में उनका अधिकार क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश भी उनके अधिकार क्षेत्र में आ सकते, इस बात का उल्लेख है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और ये 7वें संविधान संशोधन है, इसमें 231 में संशोधन करके बातें जोड़ी गई। ये मोस्टली कुछ बातें हैं जो याद रखना आपने, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1949 को जयपुर में होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। 49 + 1 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। 38 + 12 यानी 12 एडिशनल और मुख्य न्यायाधीश है, यानी स्थायी न्यायाधीश इसमें कितने हो सकते हैं? 38 हो सकते हैं। और अन्य कार्यकारी न्यायाधीश वो 12 इसमें हो सकते हैं। तो मोस्टली ये कुछ बातें आपको नोट करनी है। अब याद जो न्यायाधीश हाल में बनाए गए इसमें सबसे पहले याद रखना संदीप तनेजा जो स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। संदीप तनेजा राजस्थान हाईकोर्ट में सीधे अधिवक्ता कोटे से क्या बने, यानी वकील से क्या बने? स्थायी न्यायाधीश बने। ये इससे पहले जयपुर पीठ में महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। नेक्स्ट याद रखना जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, ये अतिरिक्त न्यायाधीश अधिवक्ता बने, यानी अधिवक्ता से क्या बने? न्यायाधीश। और कोटा के क्या रह चुके? पहले वकील अधिवक्ता रहे हुए हैं। नेक्स्ट देखो इसमें विपिन गुप्ता, ये अतिरिक्त न्यायाधीश है, ये भी अधिवक्ता कोटे से क्या बने? न्यायाधीश बने। ये भी कार्यकारी न्यायाधीश है, ध्यान रखना। जस्टिस संजीत पुरोहित, ये भी अतिरिक्त 224 एक पहले खंड के तहत बने। ये भी क्या रह चुके? कोटा के क्या थे? पहले अधिवक्ता यानी वकील कोटे से बने। जस्टिस रवि चिरानिया, ये भी अतिरिक्त न्यायाधीश है और अधिवक्ता कहाँ के थे? कोटा के अधिवक्ता से प्रमोशन हुआ है। अनुरूप सिंधी, ये अतिरिक्त न्यायाधीश अधिवक्ता, ये भी कहां से? कोटा के अधिवक्ता से। और जस्टिस संगीता शर्मा अतिरिक्त न्यायाधीश से न्यायिक सेवा कोटा, यानी ये डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायाधीश के पद पर, डीजी के पद पर थी और इनका हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो 7 में से 6 न्यायाधीश अधिवक्ता कोटे से बने और एक संगीता शर्मा क्या है? न्यायाधीश न्यायिक सेवा से बनी हुई। और 7 में से 1 स्थायी है, याद रखना। और बाकी 6 क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश है जो 2 वर्ष के लिए इसमें पद पर नियुक्ति हुई है। हाल ही में ये नियुक्ति हुई है। इसी प्रकार से जानकारी के लिए आप बने रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।